MD कैट का इम्तिहान एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार बन गया है। पेपर लीक होने के इल्जाम, चीटिंग और सिस्टम की बेइंतहा गलतियों ने इस इम्तिहान की क्रेडिबिलिटी पे एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। ये एग्जाम पाकिस्तान की लीडिंग मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के फैसले करता है, लेकिन अब एक जॉइंट कमेटी हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है कि एक तहकीकात का हुक्म दिया जाए। कमेटी का दावा है कि उनके पास सबूत हैं कि पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ था। क्या है इस सारे मामले की असल सच्चाई, जानते हैं आसान अल्फाज में। MD कैट का पर्चा लीक हुआ या नहीं, अब तक ये मुअम्मा बना हुआ है और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मौक़िफ़ है कि पर्चा लीक होने की बातों में कोई सदाकत नहीं है। जी कैट के खिलाफ तलबा का एहतजाज। तलबा कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस दिया गया, पेपर दोबारा लिया जाए या फिर हमें हमारी मेहनत के नंबर दिए जाएं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि MD कैट साल 2024 का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक होने वाले पर्चे से बहुत मुशाबहत रखता है। कितनी मेहनत FSC में, रातों को कितनी पढ़ाई, छोटे छोटे हॉस्टलों में बच्चे पड़े होते हैं, माँ बाप बालियां बेच के इनको ये एंटी टेस्ट दिलवाते हैं। क्या सुन रहे हैं आप? मैरिट इन पाकिस्तान, यस मैरिट इन पाकिस्तान। MD कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट पाकिस्तान में हर साल उन स्टूडेंट्स के लिए लिया जाता है जो मेडिकल या डेंटल फील्ड्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये इम्तिहान पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC के जरिए हर प्रोविंस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर कंडक्ट होता है। MD कैट का रिजल्ट स्टूडेंट्स के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के फैसले करता है और इस इम्तिहान के मार्क्स बहुत अहम होते हैं क्योंकि इनका असर एडमिशन मेरिट लिस्ट पर होता है। MD कैट देने के लिए स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जाम FSC प्री मेडिकल में 60% या इससे ज्यादा मार्क्स हासिल करना जरूरी होता है। इसके अलावा PMDC हर साल एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया में थोड़ी बहुत तब्दीली करती रहती है, जो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग एस्पेक्ट बन जाता है। MD कैट के इम्तिहान को हर साल किसी न किसी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है, जिसमें पेपर लीक्स, चीटिंग स्कैंडल्स और एग्जाम सेंटर्स की मिसमैनेजमेंट सबसे आम मसले हैं। 2021 में पाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स ने MD कैट के ऑनलाइन सिस्टम पे बहुत क्रिटिसाइज किया था, जब उनको टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ा और एग्जाम प्रोसेस पर ट्रांसपेरेंसी के सवाल उठाए गए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल के लिए इम्तिहान को सिंध में कंडक्ट करती है, इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि ये सब दावे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिशें हैं। MD कैट का पेपर लीक होने की एलिगेशंस सिर्फ सिंध में ही सामने आई हैं और हर साल कई एलिगेशंस सिंध में ज्यादा सामने आती हैं। ये एक सीरियस इशू है जो सिंध के स्टूडेंट्स के फ्यूचर और एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। MD कैट सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर का मुस्तकबिल तय करता है। अगर कोई इदारा इस सिस्टम को मैनिपुलेट करता है तो फील्ड में आने वाले डॉक्टर्स की क्वालिटी बुरी तरह मुतासिर होगी, जो कि पेशेंट केयर और पब्लिक हेल्थ पर बुरा असर डालेगी। हैदराबाद के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सिंध में MD कैट का इम्तिहान दोबारा लेने का मुतालबा किया है। पेपर लीक की शिकायत के बावजूद उन्होंने कहा कि इस इम्तिहान के सिस्टम में फ्लॉज हैं और इस साल की इरेगुलरिटीज ने पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब ये इम्तिहान सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रहा बल्कि सड़कों और कोर्ट रूम्स तक भी बात पहुंच गई है, जो एकेडमिक ईयर को डिले करने का सबब बन सकती है। PMA के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना था कि इम्तिहान का सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इस प्रोसेस को डिजिटाइज करना जरूरी है। हेल्थ केयर सेक्टर की बेहतरी सिर्फ तब मुमकिन है जब टैलेंटेड और कैपेबल लोग इस फील्ड में आएंगे। अगर हम अपने मेडिकल और डेंटल एजुकेशन सिस्टम को इस तरह की कंट्रोवर्सीज और करप्शन से महफूज नहीं रख सकते तो हम अपने मुस्तकबिल के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना भरोसा कर सकते हैं। जो इम्तिहान एक स्टूडेंट का करियर और हमारे मुल्क के हेल्थ केयर का मुस्तकबिल तय करता है, उसका इतना कंट्रोवर्शियल होना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इस मामले का ठोस हल निकाले और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के डॉक्टर्स और पेशेंट्स का मुस्तकबिल महफूज हो।